बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ और प्यारी प्यारी सी रेसिपी के साथ अपना व्लॉग लेके आपके सामने आ गई हूँ। ये ले जी, ये आज मैंने बनाई है देगी बिरयानी और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बच्चों की फेवरेट बिरयानी है। बच्चे होटल्स में जाके यही ज़िद करते हैं, हमने ये वाली मम्मा बिरयानी खानी है। तो मैं जब से बच्चों को ये घर में बना के देना शुरू की है तो सब इतना एंजॉय करते हैं, इतना मज़ा आता है। और आपको पता है वैसे भी फ्राइडे इज़ अ बिरयानी डे या पुलाव डे। हमारे घर में तो भाई यही होता है। आपके घर की रूटीन मुझे नहीं पता। चलिए जी, हम आगाज़ करते हैं। कम टाइम में आपको ज़्यादा डिटेल देना चाहती हूँ, इसलिए बातें थोड़ी काम ज़्यादा। तो ये ले जी, मैंने 4 प्याज लिए हैं। फर्स्ट स्टेप, हमने चावल को भिगोने के बाद हमने यही करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। तो मैं आपको स्टेप वाइज़ बताती हूँ कि जिस तरह मैं स्टेप यूज़ करती हूँ इसी तरह आप किया करें टाइम की बचत के लिए। तो ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें मैंने ब्राउन करना है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। पहले सबसे मैंने चावल भिगोए हैं, ठीक है, क्योंकि चावल इसमें तो मुझे थोड़ा-सा मैरिनेशन के लिए टाइम चाहिए था, तो अब मैं फ्राई के बाद भिगोऊँगी। वैसे मैं 1 आवर ज़रूर भिगोती हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए 4 मीडियम प्याज लेके हमने इनको गोल्डन कर लिया है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन गोल्डन, ताकि कलर इसका अच्छा सा रहे, कोई ऐसा टेस्ट ना आए। तो ज़्यादा भी नहीं हमने जलने देना और अच्छी तरह से हमने इसको पहले को फ्लेम ऑफ करना है और फिर हमने इसको स्ट्रेन करके प्याज को निकाल लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। कम टाइम में डिटेल रेसिपी जी, तो आपने साथ साथ देखे जाना है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि आप भी ऐसी ही बिरयानी बने जैसी कि मैंने बनाई है और आपको भी ये रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत ना रहे, ठीक है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेस ऑयल है तो आप निकाल लें। अगर आपने मेरी तरह पूरा पूरा ही डाला हुआ है तो फिर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो ऑयल मैंने जितना का डाला था आपके सामने है। तो उसमें बस प्याज, ये अब साबुत गरम मसाले में डाल रही हूँ, जिसमें लौंग है, दालचीनी और साबुत मिर्चें हैं, ठीक है। ये डाले हैं मैंने। इसी तरह आपने करना है। सबसे पहले कढ़ाई में चिकन, फिर साबुत गरम मसाले, फिर मैंने ये तकरीबन 1 प्याली भर के दही की ली है, ठीक है। तकरीबन मेरे पास 1 केजी से कम है चिकन, ठीक है। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। दही डालेंगे, उसके ऊपर टमाटर डालेंगे। उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक पीस के रखा है। मकदार आपको नज़र आ रही है कि पिसे हुए की 2 स्पून होगी, 2 टेबल स्पून मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। वरना जो मेरी सिस्टर्स रूटीन में कुकिंग करती हैं वो इतना आइडिया कर लेती हैं। तो अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने 2 डाली हैं, 2 टेबल स्पून है, वो टीस्पून नहीं है, ठीक है। तो ये 2 टीस्पून ही सॉरी हम सॉल्ट का डालेंगे और उसके साथ हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे जी, 1 भर के डाल लें आप। और फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। मसाले हम घर में घर के ही डालेंगे। ज़ीरा डाला है मैंने अब लास्ट में, मगर टेस्ट इतना यम्मी होगा कि आप दुआएं देंगे। ये 3 आलू बुखारे थे जो मैंने ना भिगो के रखे थे। कोई भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं डालनी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा ये खटास वगैरह कुछ नहीं, इसलिए 3 से 4 आलू बुखारे भिगो के आप भी रख लें बाज़ार से ला के, उन्हें अच्छे से वॉश करके। तो फिर हमने वो डाले हैं और जो प्याज ब्राउन किया था ये ले जी, ऊपर सबसे मैंने वो डाल दिया। और 1 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाले का डाला है। मेरा पैकेट ख़त्म था। 1 पैकेट मेरा 1 महीना चल जाता है, ठीक है। तो ये लें जी, 1 चम्मच डाला है। बाकी मसाले सारे घर के डाले हैं ना, इसलिए वो हल्की सी खुशबू के लिए मैंने डाला है। तो हमने इसी पोजीशन में ना इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है आप 2 आवर्स में भी कर सकती हैं। आपको पता है मैरिनेशन किसी भी चीज़ की हो, जितनी ज़्यादा हो तो वो चीज़ उतनी ज़रा ज़्यादा जूसी बनती है। तो हम इसको चेक भी करते रहेंगे। ये लें जी, मेरा तो टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको तकरीबन मैंने 2 आवर्स ही रखा, क्योंकि ना मैं एक्चुअली लेट हो गई थी और बच्चे स्कूल से आने वाले थे। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। हमने इसको दम वाली आग पे रख देना है 1 आवर के लिए, ठीक है। दम, अगर आप सही जायका लेना चाहती हैं तो मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करना, आपको सेम जायका सेम शक्ल मिलेगी, क्योंकि मैं आज सब कुछ आपके सामने बनाती हूँ। कुछ गलती भी हो तो भी आपके सामने है, कुछ अच्छा हो तो भी आपके सामने है जी। तो ये ले जी, मैंने अब इसको ना हल्की आग करके, ज़्यादा दम वाली नहीं रखनी, जैसे लो फ्लेम होता है ना इस तरह के बस पकना शुरू हो जाए। ज़्यादा हमने इसलिए नहीं करनी कि कहीं ये जल ना जाए, ठीक है। 1 आवर के लिए उसको भूल जाए, उतनी देर कोई गार्निशिंग का सामान काट ले और चावल बॉयल कर ले।
तो ये ले जी, चावल बॉयल का पानी रखा है और 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसमें अब हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें भी डाला था। तेज़पात है इसमें, दालचीनी और लौंग है, क्योंकि हम उसमें भी डाल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। चावल भी मेरे तकरीबन दरमियाने से ही हैं, तो 1 केजी से भी कम ही है। तो जब पानी को बॉयल आने लगे तो हमने बासमती के चावल डाल लेने हैं। वैसे आपको सच्ची बात बताऊँ, सेले के कहते हैं अच्छी बनती है बिरयानी ये वो, मगर जो बासमती की बिरयानी का जायका है ना वो नहीं है। थोड़ी-सी मेहनती है ना, तो आप ज़रा सुकून से बना लें, मगर बासमती की बनाएँ जैसे एक-एक चावल में जायका हो, तो दिखने में तो वो अच्छी लगती है। बहरहाल ये भी आप तरीके से बनाएँ तो ये भी बहुत अच्छी बनती है, शक्ल भी अच्छी होती है। जो बासमती चावल का जायका है ना वो किसी चावल का नहीं है। तो इसको भी मैंने चेक किया है, तो उसने भी पानी काफ़ी छोड़ा हुआ है। ये लीजिए, हमने चावल बॉयल करने हैं, पता है कितने परसेंट करने हैं? तकरीबन 90%, कि एक कनी जैसे रह जाए, ठीक है? 90% हमने बॉयल करने हैं। तो ना फुल करने हैं और ना बहुत ज़्यादा कच्चे रखने हैं, कि जैसे इतना ही ये कच्चे-कच्चे फ़ील हो। 90% समझे कि एक कनी हल्की-सी रह जाए। तो बस जी उसको फिर एक्स्ट्रा वाटर को स्ट्रेन कर देना है। और अब हम इसको देखते हैं। ये लें जी, ये भी ऑलमोस्ट रेडी होने की तरफ चल पड़ा है। तो मैं चावलों को लगी, तो मैं तो एकदम से डर गई कि जैसे ये ना नीचे से लग गया, मगर नहीं, अल्लाह का शुक्र कुछ भी नहीं था। तो ये लें जी, अब हम इसको इतने अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ना घी निकल आए, ठीक है? ये जब तक ये कोरमा अच्छा नहीं ना बनेगा बिरयानी का, बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, ये माइंड में रखें। अब ये मत समझें कि चलो जी बस हो गया है तो अब हम चावल डाल दें, नहीं, इसको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। कम अज़ कम मैं आपको कह रही हूँ 10 मिनट तो कहीं नहीं गए, 10 मिनट तो आपने मस्ट करनी है। और मैंने भी 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई की है और ये देखिए ऑयल निकल के आ गया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली, मगर उसके बावजूद भी ये बिरयानी इतनी मज़े की बनेगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगी कि वाक़ई सिस्टर ये बहुत मज़े की बनी है। और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियोज़ को पसंद करने का। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह मैं ईज़ी वे में करती हूँ ना कुकिंग, आप सब भी करें। इसलिए मैं ईज़ी वे में आपको सब कुछ बताती हूँ और इंशाल्लाह व्लॉग भी डाला करूँगी। बस ज़रा अभी कुकिंग की तरफ लगी हुई थी। ये लें जी, अब जब घी निकल आया ना तो मैंने इसके ऊपर जो चावल बॉयल करे हुए थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। चावल बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं तह नहीं लगाई। ये फूड कलर मैंने दूध में डाल के ना 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क लिया और फूड कलर मिक्स किया, ठीक है? तो ये लें जी, अब हम इसको डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बिरयानी में जब तक वाइट चावल ना नज़र आए ना बिरयानी अच्छी नहीं लगती, वो फिर रेस्टोरेंट वाली नहीं लगती। और ज़ाहिर-सी बात है आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बना रहे हैं तो हमें इस तरह तो करना पड़ेगा। अब ऊपर से जितनी आप में हिम्मत है ना उतनी गार्निशिंग कर लें, मेरे में जितनी हिम्मत थी मैं उतनी कर ली है। तो ये चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ ना, जब ये दम में आएँगी ना, ये इतनी मज़े की हो जाएँगी ना और चावलों में भी इतना जूसी सा आ जाएगा ना टेस्ट। तो ये ले जी, थोड़े से धनिया के पत्ते, टमाटर, प्याज़, सब्ज़ मिर्च, और वाक़ई में मैंने इसको 10-15 मिनट का दम दिया और ये इतनी मज़े की हो गई थी ना ये सारी चीज़ें। तो आप ये मत समझें कि ये पता नहीं सिर्फ़ डेकोरेशन है, नहीं, इसका अपना टेस्ट भी है। तो मतलब बहुत मज़े की ये लग रही थी। तो मुझे तो इसकी शक्ल ही इतनी अच्छी लग रही थी ना कि देखने को दिल कर रहा था। तो इसको ना मैं 10 मिनट का, पूरे 10 मिनट का दम दूँगी, ठीक है? तो पूरे इसको हम 10 मिनट का दम देंगे। तो दम के बाद हमने जब इसको ओपन करना है तो फिर तो इसके मज़े ही कुछ और होने हैं। तो जब हम, अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैंने ऐड करनी थी कि आपने जब इसको दम लगाना है ना, तो आपने इसमें ना तकरीबन आधी चम्मच, वो मैं भूल गई थी इसलिए मैंने दोबारा से ढक्कन उठाया, बिरयानी मसाले की ज़रूर डालनी है, ठीक है? तो आप भूलना ना, वरना दोबारा आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसका ढक्कन उतारा हुआ था। ये लीजिए, अब दम खोलने लगे हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी क्या शक्ल है और क्या मज़े की बिरयानी बनी है। तो इतनी जूसी बिरयानी ये बनी है ना कि है ना माउथ वाटरिंग। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि है ना माउथ वाटरिंग। और जब आपने बनानी है ना तो आपने मुझे फिर भी ज़रूर बताना है कि हमने बनाई है और वाक़ई ऐसी बनी है जैसी हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और हमारे बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने बिरयानी खानी है। वो मोस्टली घर में बिरयानी बनती है, मगर जब ये वहाँ जाके भी बिरयानी माँगते हैं ना तो मैं कहती हूँ, भई बिरयानी इतनी खाते हो तो फिर भी आप लोग यहाँ नहीं, यहाँ की बिरयानी। फिर मैंने ना जब घर में ये इस स्टाइल से ये बिरयानी बनानी शुरू की ना, तो वाक़ई बच्चे बहुत खुश हो गए। ये देखिए बासमती चावल है और कितने अच्छे बने हैं।
तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग भी ना सेला वगैरह को छोड़ें, बिरयानी जब भी बनाएँ तो बासमती चावलों की ही बनाया करें, ठीक है? तो अब हम इसको जो जिस चीज़ में मैं हर बार नाकाम हो जाती हूँ डिश आउट करने में, तो ये मैं अब डिश आउट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये जो आपको टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, ये वही हैं जो मैंने दम में रखे थे। तो ये मैंने कहा आज डिश आउट, हालाँकि बच्चे आ गए हैं, बच्चे मेरे पास फिर रहे थे। मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना बच्चों को भी लाऊँगी सामने। तो क्योंकि मैं तो एक एक कि किचन के व्लॉग के साथ-साथ दूसरे भी बनाती हूँ, तो अब कुछ दिन से ना ऐसी मसरूफ़ियत है कि किचन में वीडियो पूरी करके अपलोड कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी भी साथ-साथ शेयर किया करूँगी। तो आप लोग को अगर पसंद आई, किस तरह की आप वीडियो पसंद करती हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये ले जी, मैं डिश आउट करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि छोटू-मोटू खाने वाले मेरे पीछे आके खड़े हो चुके हैं। क्योंकि जब मैंने दम खोला तो बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी और सबकी भूख चमक उठी थी। तो मगर सब खा के इतना इतना खुश हुए ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मेहनत रंग ले आती है, अगर खाने वाले खुश ना हो ना, फिर पकाने का क्या फ़ायदा भई। तो जब खाने वालों ने बड़ी खुशी से खाई, और ख़ास तौर पे जब बंदा थोड़ा लेट हो जाए ना कुकिंग करने में और भूख सबको लगी हो, तो फिर तो खाने का मज़ा ही और पकाने वाले के हाथ पैर फूले होते हैं। मगर मैं ना आज ये मैंने कहा जल्दी से निकाल के दिखा दूँ मैं आप लोगों को, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। देखिए कितने कलरफुल माशाल्लाह चावल हैं। तो ये बहुत मज़े के बने थे, और अब आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है और इस वीडियो को लाइक भी मस्ट करना है अगर आपको पसंद आएगी। तो फिर आपने मुझे कमेंट भी ज़रूर करना है कि, और जब बनानी है तो फिर भी आपने मुझे बताना है कि हमने आपकी वाली रेसिपी से बिरयानी ट्राई की और वो कैसी बनी है। मैं ज़ूम करके इसलिए दिखा रही हूँ, देख ले बासमती चावल है और एक-एक चावल खिला हुआ है। मैंने बड़े पीस लिए थे, आप छोटे भी ले सकते हैं। तो आपने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है और सब्सक्राइब करना है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।